गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इससे पहले आपकी एसएसटी में कोई भी चैप्टर की अगर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं भेजे हैं, नहीं कराए हैं, तो मुझे बता दीजिए जिससे कि मैं आपको कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, मुझे पर्सनली बता दीजिए या ग्रुप में टैग करके बता दीजिए। ये न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसको फर्स्ट फाइट फॉर इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, फर्स्ट रिवॉल्ट फॉर फ्रीडम भी कहते हैं। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में आपको कई सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए होंगे, ये पढ़ लीजिए आप। हम इसके कॉजेज़ से स्टार्ट करेंगे, क्या कॉजेज़ थी जिसकी वजह से ये हुआ। तो बहुत सारी कॉजेज़ थी, इकोनॉमिक भी थी, सोशल थी, कुछ रिलीजियस थी। एक आपका बहुत फेमस इंसिडेंट था, ग्रीस्ड कार्टेजेस इंसिडेंट, ठीक है, जिसकी वजह से मेनली ये स्टार्ट हुआ था। सोशल कॉजेज़ भी थी, मिलिट्री कॉजेज़ भी थी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इकोनॉमिक कॉजेज़ में देखिए, तो फर्स्ट कॉज बच्चों वो थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पीजेंट्स को थी, यानी फार्मर्स को। उनकी लैंड पे सबसे पहले तो जो रेवेन्यू था, जैसे लगान नॉर्मली कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा था। तो उनके खुद के लिए पैसे बहुत कम बचते थे, इवन उनकी फैमिलीज़ को स्टाफ करना पड़ता था। अगर कुछ वो मनी लेंडर्स से लोन वगैरह लेते थे तो उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कि वो उसको वापस नहीं कर पाते थे और उनका लैंड भी छिन जाता था उनसे। सेकंड था प्रॉब्लम, जो ब्रिटेन का मशीन मेड गुड था वो बहुत ज़्यादा सस्ता था, तो हमारी इंडियन मार्केट में भी लोग उसी को ख़रीदते थे, जिसकी वजह से हमारे जो लोकल आर्टिसंस और लोकल क्राफ्ट्समैन थे उनका काम बिल्कुल ख़राब हो गया था। सेम ऐसा ब्रिटेन में भी था कि जो हम लोग कपड़े वहाँ भेजेंगे वो वहाँ की लोकल मार्केट से महंगे हैं, तो हम क्यों खरीदे, तो वहाँ के लोग भी उसे क्यों खरीदेंगे। तो उनका काम, जो हमारे लोकल आर्टिसंस हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसके अलावा आपको पता है इंडिया में हमेशा रूलिंग क्लास रही है ना, राजा महाराजाओं की इंडिया रही है। इसमें क्या हुआ, इनके आते ही उन्होंने रूलिंग क्लास को डिस्प्लेस कर दिया और उनसे रॉयल पैट्रनेज मांगी। रॉयल पैट्रनेज को भी चली गई। रॉयल पैट्रनेज क्या होता है, जो भी, जैसे अगर आपको कोई भी कोट्स वगैरह याद हो तो उनके कुछ राजा महाराजाओं के फेवरेट पोएट्स होते हैं, कुछ क्राफ्ट्समैन होते हैं, कुछ म्यूजिशियंस होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं उनके लिए। तो ये पैट्रनेज होती है। अब जब आपने राजा महाराजाओं को ही हटा दिया तो इन सब का, जो ये लोग थे म्यूजिशियंस, क्राफ्ट्समैन वगैरह, इनका काम भी कम्प्लीटली चला गया। नेक्स्ट है बच्चों पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल कॉजेज़ में क्या है कि इन्होंने जब इंडिया की टेरिटरीज़ को एनेक्स करना स्टार्ट किया, उन पे कब्जा करना स्टार्ट किया, तो रूलिंग क्लास बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, जिसमें बहादुर शाह जफ़र भी थे। जो रूलर्स ने इनका सब्सिडरी अलायंस का, जो इनका एक फॉर्मूला था या लॉ कह लो, उसको फॉलो किया कि हम मेन रहेंगे, आप हमारी सब्सिडरी अलायंस रहोगे। उनकी इंडिपेंडेंस चली गई। जब इंडिपेंडेंस चली गई तो जो राजा है उसकी इंडिपेंडेंस ही चली गई, उसकी टेरिटरी अब उसकी रही नहीं, तो वो कैसे खुश रह सकता है, राइट। इसके अलावा इनकी जो पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, अगर आपका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, हेयर इन नॉट बालों वाले हेयर, यानी आपका अगर बेटा नहीं है तो आपका राज्य ऑटोमेटिकली चला जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। नेक्स्ट है अवध। अवध को जब इन्होंने एनेक्स किया, इस पे कब्जा किया, तो ये बहुत ज़्यादा मेन कॉज बनी, क्योंकि अवध के जो राजा थे या अवध के नवाब थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे ब्रिटिशर्स को लेके, कभी उनको, मतलब उनकी सारी बातें मानते थे। एंड फिर भी जब अवध में ही उन्होंने अवध को ही एनेक्स कर लिया एंड वहाँ के सिपॉइज़ वगैरह से, सिपॉइज़ जो हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन मैन जो उनकी आर्मी में थे, उनको हर्ट किया, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी कॉज बन गई रिवोल्ट की, बगावत की। फिर सोशल कॉजेज़ आती हैं। ये लोग काफ़ी सोशल कॉजेज़ में भी इन्वॉल्व थे, इस वजह से भी प्रॉब्लम हुई। जैसे इन्होंने सती को बैन कर दिया एंड वापस मैरिज करना, वापस शादी करना, विडो रीमैरिज, उसको लीगल बना दिया, ठीक है। वुमेन्स को वेस्टर्न एजुकेशन दिलाने में ये लोग सहायता की इन्होंने। ये चीज़ें अच्छी थी, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी थी, बट उस टाइम पे जो हमारी सोसाइटी थी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी अभी भी है कुछ लेवल तक, सस्पिशियस सोसाइटी, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा और उनको लगा कि ये क्यों हमारी सोशल लाइफ में आ रहे हैं और क्यों ऐसे कर रहे हैं।
और ब्रिटिशर्स के अंदर एक रेशियल सुपीरियॉरिटी भी थी, क्योंकि वो गोरे थे तो वो इंडियंस को थोड़ा नीची नज़रों से देखते थे। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुआ। जैसे इंडियंस को फर्स्ट क्लास ट्रेन्स में जाना नहीं अलाउड था, तो उसमें भी इस वजह से भी उनको दिक्कत हुई। नेक्स्ट है रिलीजियस कॉजेस। देयर वाज अ फियर अमंग द पीपल दैट कंपनी वांटेड टू कन्वर्ट ऑल इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। ये लोगों में एक डर था, रिलीजियस कॉज थी, उनको लगता था कि ये सब हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। फर्दर एक लॉ पास हुआ 1850 में कि क्रिश्चियन कन्वर्ट टू इनहेरिट अलाउड अ क्रिश्चियन कन्वर्ट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अभी तक ये नहीं था, इन्होंने लॉ नहीं दिया था कि अपने एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है, माता पिता दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी है वो कोई नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो तो आप ले सकते हो। तो ये एक रिलीजियस कॉज थी। नेक्स्ट है बेटा मिलिट्री कॉजेस, ये हम नेक्स्ट टर्न में देखेंगे। थैंक यू।